STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। अभी इस साल हम लोग ने 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं अपने विद्यालय के, लेकिन इस साल जो हमारे नए प्रिंसिपल सर आए हैं, प्लस उनके जो मार्गदर्शन को लेके हम लोग ने काफ़ी इस पूरे सत्र में काफ़ी नई नई चीज़ें करी हैं। जैसे कि बच्चों का टूर नेपाल गया इस बार, हर एक क्लास का, टीचर्स का टूर गया, प्लस ये जो ग्रेजुएशन डे हम लोग ने किया, ये थोड़ा 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 करते करते बहुत बड़े स्तर पे हम लोग ने किया, क्योंकि उनका भी ये मानना है और हमारा प्लस मैनेजमेंट का ये मानना है कि इस ग्रामीण क्षेत्र को कहीं से भी जो शहर में सुविधाएं मिल रही, शहर में जो चीज़ें हो रही हैं, उससे वंचित ना रखा जाए। तो उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोई भी चीज़ उनसे छूट ना पाए जो कि शहरों में मिल रही है और यहाँ उनको प्राप्त ना हो रही। तो उसी को दिमाग में रख के इस बड़े लेवल का अपने स्पीच में महोदय आपने ये भी बोला कि एआई और रोबोटिक का भी यहाँ पे लैब मेंटेन किया जाएगा, क्या इस पे सच्चाई क्या है? सो हम लोग ने एआई और रोबोटिक्स का लैब ऑलमोस्ट फाइनल कर दिया है। वो इस सत्र से हम लोग बाय जुलाई हम लोग उसको लागू कर देंगे। उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, कमरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो उनके लैब के इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, बट वो बहुत आज के टाइम में ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला जो भी रोज़गार और जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एआई, रोबोटिक्स और वीआर के ऊपर ही है। उसको दिमाग में रखते हुए जब वो 9th के बच्चे 4 साल बाद 12th पास आउट होके जाएंगे तो सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम ना करें, एआई से जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज है उसमें अपना वो करें, और उसमें जो 4 साल बाद वो आगे बढ़ेंगे उसकी हम लोग तुलना भी नहीं कर सकते। सर कई बच्चे यहाँ के नेशनल खेल चुके हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स को हम लोग एक बहुत महत्व देते थे और देते हैं भी। तो उसमें हमारे वॉलीबॉल में और प्लस एथलेटिक्स में हमारे 3 बच्चे नेशनल खेले हुए हैं, जिसमें से अतुल प्रशांत सिंह जो टर्की भी गए थे वॉलीबॉल खेलने अंडर 18 में, और प्लस यहाँ से कम 11 बच्चे जो स्पोर्ट्स कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं एथलेटिक्स में। तो हम लोग स्पोर्ट्स पर बहुत ध्यान देते हैं, बट जैसे कि मैंने अपनी स्पीच में ही बोला था कि मैं हर साल कुछ नया करना चाहता हूँ। तो स्पोर्ट्स को इस साल थोड़ा सा हमने, ऐसा नहीं है एनुअल स्पोर्ट्स डे भी कराया था, लेकिन उतना महत्व ना देते हुए एआई, रोबोटिक्स, प्रिंसिपल सर जो नए आए हैं उनको साथ में रख के हम लोगों ने एक प्लानिंग करी पूरे साल के लिए। एक साल तो समझने में लग जाता है, तो एक साल वहाँ लगा। अब इस साल जो चीज़ें प्लानिंग है उसको हम लोग जमीन पे लेके आएंगे और वो आप लोग को दिखेगा। प्लेवे को लेकर के आपने अभी अपने उद्बोधन दौरान कहा था, लेकिन प्लेवे जैसे जनरली सारे स्कूलों में बच्चों के प्लेवे की स्टार्टिंग की जाती है, क्या कुछ डिफरेंट अदर के ये में आपको यहाँ मिला? तो प्लेवे एक ऐसा वो है जो कि 5 बुक्स लगाई हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक बुक किसी की, एक बुक पूरा करिकुलम बेस्ड है। तो उसके साथ साथ प्रॉपर प्ले एरिया हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे बच्चे बिल्कुल इन अ सेफ एनवायरनमेंट विद सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे रहेगा। वहाँ पे परमानेंट जो इनकी हेल्पर्स हैं वो रहेंगी, और प्लस इन सब के ऊपर हम लोग ने एक प्री प्राइमरी हेडमिस्ट्रेस का भी अपॉइंटमेंट कर दिया है, जो कि जुलाई से ज्वाइन कर रही है, जिनके संरक्षण गोरखपुर से आ रही है वो। तो वो हम लोग के जो मार्गदर्शन देंगे वो एक यहाँ के क्षेत्र के प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू। अरे कैसा भी बोलती इस बार तेरी गलती है, इस बार ये मत कर, मुझे मत बोलो, बुरा लगेगा। थोड़ा सा अगर इसको हमने एक्चुअली की है
है, तो जिससे कह रही उस साइड यहाँ पे आया है, उससे डिवीजन होगा और एक ओवम बनेगा, एक पोलर सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगा। देन ओवम यहाँ पे आएगा और यहाँ पे स्पर्म आएगा। ओवम का स्ट्रक्चर होता है बीच में न्यूक्लियस, साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद जो है पेलोसिडा की लेयर एंड देन कोरोना रेडिएटा, फिर उसके ऊपर कुछ सब प्रोटीन्स लगे हैं। सो दैट जब स्पर्म उसके साथ आए उसके साथ जुड़ जाए। जो स्पर्म होता है उसका स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऊपर स्ट्रक्चर, बीच में एक्सोसोमल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर भरा होता है हाइड्रोटिक एंजाइम और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया देन उसकी फ्लैजिला होती है और उसका फर्टिलाइजेशन होता है। मैम ये सब मेजर ऑर्गन्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और जो हॉट का कंप्लीट होता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो जो बेबी है जो आसपास किसी साउंड जो उसको फील कर सकता है, उसकी मूवमेंट की जो मदर होती है वो फील कर सकती है, उसके नेल्स वगैरह सब शुरू हो जाते हैं। और जब टाइम आता है डिलीवरी का तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो रिलीज होता है और ये जो माइंड वाला कॉन्सेंट्रेशन चार्ट होता है या फिर कुछ सप्रेस आगे पे ऐड होगा जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा फर्टिलाइजेशन। अगर कोई मदर प्रेगनेंसी कॉज नहीं कर पाती है तो कोई प्रॉब्लम्स है। ये चीज़ सबसे पहले इसको अमेरिका में रॉबर्ट एडवर्ड किया गया था, इसके थ्रू एक बेबी गर्ल बनाई गई थी जिसका नाम था ब्राउनी एंड फिर इंडिया में हमारे चीफ गेस्ट के साथ एन एजुकेशनिस्ट, अ टीचर, ही इज MA एंड PhD इन एंशिएंट हिस्ट्री। इन्होंने अपना करियर 1989 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द हिस्ट्री डिपार्टमेंट शुरू किया था। 2016 से 2019 तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंशिएंट हिस्ट्री विभाग में कार्यरत रहे। 2010 से 2013 तक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चीफ प्रॉक्टर के रोल पर रहे। यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जाने वाले बहुत सारे परीक्षाओं के कोऑर्डिनेटर रहे। ही इज द एक्स मेंबर ऑफ लोक सेवा आयोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इन्होंने लगभग 12 किताबें लिखी हैं, ऑथर एंड एडिटर ऑफ ऑलमोस्ट 12 बुक्स। ही इज भुवन पोषिणि शंकर पोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनि रोषिणि दिविसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे। एक चीज़ और आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा कि हर साल, चाहे वो पूरे साल दिन प्रतिदिन हम लोग मेहनत करते हुए, जो पूरा मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर हैं, टीचर्स हैं, हम सब लोग एक प्लान करके अगले साल की तैयारी करते हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमारा जो पूरे साल में आपको दिखता है वो पिछले साल की तैयारी अगले साल में आप लोग को दिखती है। सो इसी तरीके से
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो सत्र बीता है और आगे के लिए मैं आप लोग के एक शिक्षिका रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चों को एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो पेरेंट्स नीचे बैठे हुए हैं ताली बजा सकते हैं और जो पेरेंट्स मंच पे हैं वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी सकते हैं। प्लीज ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। योर चाइल्ड हैज अचीव्ड समथिंग। प्लीज बी प्राउड। बोलता, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरी लाज बचाओ। Thank you.